मैं इसके बारे में और जो हमारा 38 साल का साथ रहा है, और मैंने बोल के कभी इसको कुछ कह नहीं पाया। ये हर चीज में टांग अड़ाने की आदत होती है ना, वो जाती नहीं है। अब उसने मेरे को बहका दिया, खैर मैं मेरा काम करके ही रहूंगा। बात यह है कि जो अभी 38 साल की हमारी जीवन यात्रा लंबी चली है, भगवान करे आगे भी चले और ऐसे ही चले, लड़ते झगड़ते प्यार मोहब्बत करते हुए। तो उस यात्रा को मैं थोड़ा सा अपने शब्दों में कहना चाहता हूँ, जो मैंने कभी कही नहीं, अनकही ही रही है। इसके लिए लिखी हुई तो बहुत पहले है, कहा भी कई जगह है मैंने, लेकिन फिर भी मेरी खुद की भावनाएं जो मेरे दिल से निकली थी, वो वास्तव में इसके लिए निकली थी, वही मैं कहना चाहता हूँ। जीवन एक लंबी यात्रा है। जीवन एक लंबी यात्रा है। इस जीवन को दोनों आंखों के समान जीना चाहिए। जीवन एक लंबी यात्रा है। इस जीवन को दोनों आंखों के समान जीना चाहिए। दोनों आंखें साथ साथ देखती हैं, वो भी कभी ऐसे 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 नहीं देखती हैं। दोनों आंखें साथ साथ देखती हैं, दाएं बाएं साथ घूमती हैं, दोनों साथ पलक झपकाती हैं, साथ आराम करती हैं, पर कभी एक दूसरे को नहीं देख पाती हैं। आप देखिए कि आंखों का जीवन, दोनों आंखें इस तरीके से जीती हैं कि वो सब काम साथ करती हैं, बस सिर्फ एक दूसरे को नहीं देख पाती है। उससे हमें क्या सीख मिलती है? अर्थात नहीं देख पाने को हमने इस तरीके से लेना चाहिए कि एक दूसरे के अवगुणों को हम देखें नहीं। एक दूसरों के अवगुणों को जिस प्रकार आंखें नहीं देख पाती है, वो गुणों को भी ध्यान देती है। तो हमें एक दूसरों की गलतियों को कभी ध्यान नहीं देना चाहिए, और की हुई गलतियां, हुई हुई गलतियों को एहसास नहीं करवाना चाहिए, ताकि जीवन खुशनुमा व्यतीत हो सके। ऐसा मैंने जीवन से सबक सीखा है। अपने 38वीं वैवाहिक वर्षगांठ पर धर्मपत्नी जीवन संगिनी शशि को अनकही भावनाएं आज सबके सम्मुख सार्वजनिक रूप से कह देता हूँ। इस अनकही को कहने से पहले पत्नी को 2 शब्द और भी कहना चाहता हूँ। अगाध प्रेम कटु व्यवहार, अगाध प्रेम कटु व्यवहार एक बार, अगाध प्रेम कटु व्यवहार अनेक बार, साथ साथ चलते चलते। क्षमा प्रार्थी अंतर मन से, क्षमा करो तुम हंसते हंसते, क्षमा करो तुम हंसते हंसते। क्षमा प्रार्थी अंतर मन से, क्षमा करो तुम हंसते। अब इसके बारे में जो मैंने अनुभव किया है, जो इसका मेरे को साथ मिला, उसको मैं कहना चाहता हूँ कि तुम राम की सीता सी, कृष्ण की गीता सी पावन पूजिता हो। मेरे मन की वनिता, मेरे कुल की वनिता, मेरे मन की नीता, मेरा दिल जीता हो। तुम मनमोहक गीत हो, वाद्य हो, संगीत हो, भोली मिश्री नहीं हरदम ताजा ताजा प्रीत हो। तुम मनमोहक गीत हो, वाद्य हो, संगीत हो, भोली मिश्री नहीं हरदम ताजा ताजा प्रीत हो। तुम मेरी प्रेरणा, अंतः स्फूर्णा, संघर्ष का शंख हो। जीवन रण जय विजय में गतिमान पंख हो। जीवन एक रण क्षेत्र है जिसको हमने दोनों को साथ साथ किया है, उसमें मेरे साथ ये बराबर खड़ी। संघर्ष किसी के भी जीवन में ऐसा नहीं है, किसी का भी जीवन जिसमें आया नहीं हो। मेरे जीवन में भी आया, अपवाद में भी नहीं हूँ, और मेरे साथ ये हमेशा खड़ी है। शंख निनाद करके, शंख बजाकर मेरे को स्फूर्ति प्राण देने वाली ये है। मैं इसके लिए मैंने ये भावना मेरी थी, तब मैंने लिखा कि तुम मेरी प्रेरणा, अंतः स्फूर्णा, संघर्ष का शंख हो। जीवन रण जय विजय का गतिमान पंख हो। तुम मेरे मन मंदिर की दिए की बाती हो। तुम मेरे मन मंदिर के दिए की बाती हो। तभी तो है प्रिय तुम मुझको आज तक भाती हो। तभी तो है प्रिय तुम मुझको आज तक भाती हो। सास ससुर नंदिनी द्वीप आराधा भगिनी शांत करता जठराग नहीं होता। अब एक पति का कर्म बोलता है कि है सास ससुर नंदिनी द्वीप भ्राता भगिनी, 2 भाइयों की बहन, शांत करता जठराग्नि। सुबह उठते ही भूख लगती है, उसको शांति देने वाली, शांत करता जठराग्नि। और सदा रहो सौभाग्यवती, अपने ऊपर भी तो लंबी कर लूं मैं, तो सदा रहो सौभाग्यवती। और तुमने दिया एक प्यारा सा कुलदीपक, तुमने दी 3 बेटियां, एक प्यारा सा कुलदीपक।
हूँ मैं तुम्हारा ऋणी, इधर का इधर आ गया। तुमने दिया एक कुर्सी पर, हूँ मैं तुम्हारा ऋणी, कैसे चुकाऊं ऋण तुम्हारा, बोलो मेरी अर्धांगिनी, बोलो मेरी तो ये जो भावनाएं थी लिखी बहुत पहले थी, आज मैंने पब्लिकली सबके सम्मुख, मेरे भाई साहब भी यहाँ हैं मौजूद, उनके सामने मैंने इसके लिए कही है। कभी कोई वो नहीं रह जाए जीवन में कटु व्यवहार नहीं बात चलता रहता है। बहुत आप लोगों का प्यार और मिला है और उसको कभी भूल नहीं पाऊंगा, हमेशा मिलता रहा है मेरे जीवन की एक उदाहरण है। मैं इसके लिए आपका बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं।